नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि अवेकन डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ कैसी होती है, कैसे वो अपनी लाइफ को करती हैं, सेटल करती हैं, या कैसे अपनी लाइफ के साथ वो आगे बढ़ती हैं। जैसे आपको पता है कि जब इस जर्नी में आप नहीं होते या आपको पता भी नहीं होता कि मैं इस जर्नी में हूँ, तो डिवाइन फेमिनाइन आपको इस जर्नी में जो वुंड्स मिलते हैं, डिवाइन फेमिनाइन उस वुंड्स के द्वारा अपने आप को जब हीलिंग जर्नी पर लाती है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा ट्रिगर उसको फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कार्मिक से धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती है, तो वो जो है वुंडेड फेमिनाइन बन जाती है। बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम को लो कर लेती है, तो एक बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन उसकी बन जाती है। हर एक से प्यार मांगना, हर एक से रिस्पेक्ट मांगना, हर एक को कहना कि मुझे वैलिडेशन दो, ये चीज़ें सारे वो ट्रेड्स उसके अंदर आ जाते हैं। बट जब डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क करके अपने आप को अवेकन कर लेती है, तो वो पाती है कि मैं अब एक ऐसी अवेकन सोल हो चुकी हूँ जो कि मैं बाहर से वो लव वैलिडेट कर रही थी, बाहर से मांग रही थी, बाहर से शांति लोगों से एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई मुझे वैलिडेट करेगा, कोई मुझे लव देगा, रिस्पेक्ट देगा, पीस देगा। तो ये सब तो मेरे मन का भ्रम था। वो इल्यूजन से बाहर आ जाती है इस से कि मेरी लाइफ जो थी वो दूसरों के कंट्रोल में थी। मैं अपनी लाइफ की खुद को क्रिएटर थी और मुझे अपनी लाइफ को खुद से अपनी खुशी का चार्ज देना था, और वो एक अवेकन सोल बनती है। तो अवेकन सोल बनने के बाद डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ एक बहुत ही अबंडेंस के रूप में सामने आती है। जो चीज़ें उसने खोई होती हैं, भगवान उसकी झोली में धीरे धीरे सब कुछ डालते हैं। पैसा, अबंडेंस, रिलेशनशिप्स। अब वो रिलेशनशिप ही उसकी लाइफ में रहते हैं जब वो पूरी तरह से अवेकन हो जाती है, जब वो उसकी जर्नी पर, स्पिरिचुअल जर्नी पर उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। वो चाहे उनके सोलमेट हों, मदर फादर, या कोई भी एनी अदर रिलेशनशिप, चाहे एक आधी हो, वो भी उनके साथ आगे इस जर्नी पर जो इस रास्ते पर चलेंगे वही उनके साथ आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज वो सारी ऐसी चीज़ों से, सारी ऐसी बैड हैबिट से, सारे नेगेटिव लोगों से वो कट ऑफ करके अपनी लाइफ स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाती है। अब डिवाइन फेमिनाइन जब अवेकन हो जाती है, उसको पता है कि जो मैंने मिट्टी में बीज बोया था, अब उसको उस टाइम पर जब लगता है कि मेरे को मार दिया गया है, मतलब क्या लगता है जब हम एक बीज को मिट्टी में बोते हैं तो उसकी क्या फीलिंग आती है कि शायद अब मुझे मिट्टी में दफन कर दिया गया है। जब कोई मरता है तो उसको मिट्टी में दफन कर देते हैं कि ये अब डेड है। वैसे ही जब डिवाइन फेमिनाइन की पूरी लाइफ जब ट्रिगरिंग के द्वारा या जर्नी अवेकन होती है, या जर्नी उसकी स्टार्ट होती है, और जर्नी ट्रिगर होने के बाद जो टीएफ को हर एक चीज़, हर एक का साथ छूटना, फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब, करियर, पैसा, इवन डीएम से ट्रिगर, हर तरफ से रास्ते बंद दिखना, तो यहाँ पर जब उसको लगता है कि मैं एक डेड सिचुएशन में पहुँच गई हूँ, तो बट उसको ये नहीं पता होता कि अब डिवाइन यूनिवर्स के द्वारा आपको एक पौधे के रूप में मिट्टी में बो दिया गया है, बीज आपका डाल दिया है। अब सिर्फ फ़र्क है उसको पौधा बनने में, और पौधा से बड़ा सा वृक्ष, और उसके बाद उसके फल लगेंगे। आपकी लाइफ का पर्पस डिवाइन फेमिनाइन जब समझ जाती है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या था, क्यों मुझे इतना सब कुछ सहना पड़ा, जब वो अवेकन हो जाती है फुली, और पता चलता है कि मुझे हर एक एक्सपीरियंस दिया गया डिवाइन के द्वारा ताकि मैं लोगों के दुख सुन सकूं, लोगों को हील कर सकूं, इस ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सकूं। इस दुनिया में कितना दर्द है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे सर्व करना है, जो मुझे अलाइनमेंट में लानी है। चलो मैं भी ज़्यादा तो नहीं तो कम से कम अपनी जर्नी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट मैं इसी चीज़ों में लगा दूं, अपनी मदर अर्थ को सर्व करने में। तो अवेकन डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ टोटली लोगों के लिए सरेंडर हो जाती है। वो अपनी लाइफ को वो स्पिरिचुअली तो अलाइन करती ही है, साथ में ह्यूमैनिटी का काम करती है, और अपने सोल पर्पस, सोल मिशन को करते हुए अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें वो डिवाइन को सौंपती है। इसके साथ ही जैसे ही वो अवेकन हो जाती है, फुली अलाइंड हो जाती है, हर काम कर लेती है, अवेकनिंग के बाद अवेकन डीएफ जब वो अपनी ट्रू सेल्फ में आती है डिवाइन गॉडेस के रूप में, तब उसकी लाइफ में हर एक चीज़ डिवाइन उसको
उसकी जो चीज़ें जो पहले है उसको सब कुछ उसका छीना गया होता है, वो सब कुछ उसको वापस मिलता है। सब कुछ उसकी लाइफ में जो चीज़ें उसको सर्व करेंगी अब आगे बढ़ने में, वही उसकी लाइफ में रहेंगी और डिवाइन ही उसकी चार्ज जो है उसकी लाइफ का लेंगे और उसको आगे का रास्ता सारा गाइड करते हैं। इस जर्नी पर भी डिवाइन फेमिनाइन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक ऐसी एम्पैथ कंपैशनेट एक फेमिनाइन होती हैं जो कि उसको बनाया गया है ताकि वो जो दूसरे दुख में हैं, जो लोग इतने परेशान हैं, जो इस टाइम पर हील्ड नहीं हैं, तो उनको वो हीलिंग प्रोवाइड कर सके। उनकी लाइफ की उनकी जो भी कमज़ोरियाँ हैं, डिवाइन फेमिनाइन को जब डिवाइन फेमिनाइन बनाने का प्रोसेस जो उसका कोकून से निकल कर जो उसका बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस होता है वो बहुत पेनफुल होता है। वो एक ऐसा होता है रीबर्थ की तरह, तो जब वो रीबर्थ करती है तो वो एक-एक गहराइयों से लोगों की ह्यूमैनिटी की जो तकलीफ़ें हैं उनको दिल से समझ पाती है, तभी वो इतनी कंपैशनेट होती है और वो अपना कंपैशन पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी में लगाने देना चाहती है। समाज सेवा में सोशल वर्कर बन के या फिर टीचर बन के या डॉक्टर बन के वो पूरा का पूरा अपना जीवन इसी चीज़ में लगा देना चाहती है और स्पिरिचुअली तो वो अलाइन्ड होती ही है। उसके नेचर में भी बहुत बदलाव आते हैं। अब जो पहले इतना उसका एंगर इश्यूज़ थे, पेन थे, फ़ियर बेस्ड एनर्जी थी, जो भी उसके रूट चक्रा से लेकर जो भी मिसअलाइनमेंट थी उसके चक्रास की, वो सब धीरे-धीरे हील होना शुरू हो जाती है जब वो अवेकन हो जाती है। डिवाइन फेमिनाइन के जो अवेकनिंग का पीरियड होता है, वो पेनफुल होता है, बट जब वो एक बार अवेकन हो गई उस बोल्ड स्टेप को ले लेती हैं, उस सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करने लग जाती है कि अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ें भी नहीं हैं तो डेफ़िनेटली मेरे लिए कुछ ना कुछ मेरा हायर पर्पस है जो मैं आज ये चीज़ें फेस कर रही हूँ। तो वो जब ये फेस वहाँ से निकलता है और वो अगले फेस पर पहुँचती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अलाइन्ड हो जाती हैं और अपने आप के उसकी पावर जो है उसको ट्रू पावर मिलती है, जो कि डिवाइन की पावर होती है और उसका एक जो सोल फैमिली बनना शुरू होती है। मीन्स अब उसकी लाइफ में वही लोग आएँगे और वही टिकेंगे जो उसकी सोल के साथ अलाइन्ड हो गए, उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे। अवेकन डीएफ की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। वो ये लोअर तत्व वाली चीज़ें नहीं सहन करती, जैसे किसी की गॉसिपिंग करना, किसी की बुराइयाँ करना या किसी की बैठ के चुगलियाँ करना, ऐसी उसको कोई चीज़ें पसंद नहीं होंगी। वो अपनी हमेशा एक लाइफ के अंदर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना और दूसरों को गाइड करना, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही है उसमें उसको हेल्प करना, उसकी अवेकन डीएफ की लाइफ ऐसे हो जाती है और पूरी तरह से वो शिद्दत से अपना सोल पर्पस करने में जो है लग जाती हैं और इस टाइम पर वो किसी से अपना वैलिडेशन या फिर किसी से भी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं मांगती कि मुझे मुझे लाइफ क्यों मिली या मुझे इसने प्यार नहीं दिया। उसकी लाइफ के अंदर वो सबको फॉरगिवनेस में ले आती है, सबको वो फॉरगिव कर देती है। ट्रू डिवाइन फेमिनाइन बनती है जब और सबके लिए जो है वो दया भावना रखती है, कंपैशन करुणा उसके दिल में पूरा टूट-टूट के भरा है, जो कि डिवाइन जो कहते हैं ना कि हर जगह पर यूनिवर्स नहीं पहुंच सकते, तो उन्होंने क्यों माँ बनाई, क्योंकि वो हर जगह हर एक का पालना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने माँ एक ऐसा शब्द क्रिएट किया कि वो अपने बच्चों को नर्चर करे, प्यार करे, उनको हर तरीके से लाड प्यार भोजन उनका हर चीज़ का ध्यान रखे। सेम टू सेम जो अवेकन डीएफ की लाइफ होती है वो अपने से ज़्यादा अपने जो सोल के ग्रिड के पीपल हैं उनकी वो सेवा करना चाहती है। वो चाहती है कि अब मुझे ये जर्नी मिली है तो मैं ऐसे कुछ काम करके जाऊँ जो कि ह्यूमैनिटी के लिए जो मैं जीऊँ और ह्यूमैनिटी को इस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ाऊँ और उनको भी सही मार्ग दिखा के उनके जो कष्टों को थोड़ा-सा मैं कम कर सकूँ। एज़ अ हीलर और एज़ अ लाइट वर्कर वो बन के उनको हीलिंग देने का काम करती है और अवेकन्ड डीएफ हमेशा अपनी प्रायोरिटीज़ को पीछे रखेगी और हमेशा जब भी उसको कोई नीड होगी तो डिवाइन से ही सीधी की सीधी कनेक्शन से वो डिवाइन से ही सारा हेल्प मांगती है। तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ होती है आफ्टर अवेकनिंग और इस टाइम पर जो भी डीएफ्स वीक फील कर रही हैं और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपकी जर्नी अब आगे बढ़ रही है। तो आपको ये चीज़ों को बोझ नहीं बनाना कि मुझे ये जर्नी मिली है बट ये कर्स है, ये कर्स नहीं, ये एक आपको एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि आप इस जर्नी में आए हो और आप अपना मोक्ष का द्वार खोल रहे हो। आपको बार-बार इस जन्म मृत्यु के चक्रों से निकलना है अब।
आपने जितना अपनी सारी चीज़ों को दिया, अब आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करके जाना है, कुछ मदर अर्थ को सर्व करके हाई वाइब्रेशन में लाकर मदर अर्थ को अपना हाई असेंडेड जो ग्रिड है वो बनाना है। तो ये होता है अवेकन डिवाइन फेमिनाइन का काम और उसकी लाइफ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।